उत्तर प्रदेश की धरती लगातार एक के बाद एक दर्दनाक हत्याओं से कांप रही है। नमस्कार, मैं शिवाकांत पाल, राष्ट्रीय महासचिव अहिल्या आर्मी, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी, वार्ड नंबर 30, अयझी, जनपद फतेहपुर। मेरे देश के नौजवान साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर लगातार कहीं बेटियां मार दी जा रही हैं, कहीं किसी का भाई मार दिया जा रहा है, तो कहीं किसी का पिता मार दिया जा रहा है। अभी फिलहाल में ही उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक बिटिया शिल्पी कुशवाहा की फावड़ा से गर्दन काट करके हत्या कर दी जाती है। वहीं पर फिलहाल में ही कुछ दिनों पहले कौशाम्बी के अड़हरा गांव निवासी भारत यादव की हत्या कर दी जाती है और अभी फिलहाल में ही गाजीपुर में निशा विश्वकर्मा की हत्या कर दी जाती है और अभी कुछ दिन पहले ही इधर मेरठ में सोनू कश्यप को जिंदा जला दिया जाता है और अभी 3-4 दिन पहले ही कन्नौज में प्रतीक्षा पाल, जो कि 18 वर्ष की एक बिटिया थी और उसकी माताजी बीमार चल रही थी, जिसके इलाज के लिए वो दवा लेने बाजार गई हुई थी, लेकिन वो बाजार से वापस नहीं लौटी, बल्कि वो क्रूरता और दरिंदगी का शिकार हो गई। उसकी डेड बॉडी फर्रुखाबाद जनपद में एक नदी के किनारे मिली और अभी कौशाम्बी में ही आप लोगों ने देखा है कि एक किरण पाल बिटिया को भी फांसी से लटका दिया गया था। और ये सिर्फ नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं अगर नाम लेने लगूंगा तो उत्तर प्रदेश और देश के अंदर लगातार और डेली का अगर देखा जाए तो 8 से 10 हत्याएं हो रही हैं। मैं कितना नाम लूँगा। अभी हमें सूचना मिली है कि बिहार के भोजपुर जिला में एक शिक्षक को गोली मार करके हत्या कर दी गई है। तो देश और प्रदेश के अंदर ये जो सिर्फ मैं नाम ले रहा हूँ जिनकी हत्याएं हो रही हैं, ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये उस सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जहां पर इंसान की जान की कीमत लगातार घटती जा रही है। आज हमारा उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट और देश की गवर्नमेंट से सीधा सवाल है कि आखिर अपराधियों के दिल में कानून का डर या कानून का भय क्यों खत्म होता जा रहा है, और सरकार हमें बताए कि कब तक निर्दोष लोग यूं ही मारे जाएंगे। किसी की बहन मारी जाएगी, किसी की बेटी मारी जाएगी। अगर देश की और प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है और भाषणों में बयानबाजी करती है कि अपराध करने वाले व्यक्ति को जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा, उसके घर पर बुलडोजर चलेगा, तो आखिर हम पूछना चाहते हैं देश और प्रदेश की सरकार से कि क्या जो आपकी ये बुलडोजर वाली नीति है ये जाति धर्म देखकर चलती है या न्याय देख करके चलती है? इस पर भी सवाल को सरकार को सामने आना चाहिए और हमें न्याय के पक्ष में खड़े होना चाहिए। और हम देश और प्रदेश के लोगों से भी कहना चाहते हैं कि जब तक हम लोग जाति धर्म मजहब में बटे रहेंगे तब तक अपराधियों के हौसले इसी प्रकार बुलंद होते रहेंगे। इसलिए हमें जाति के साथ नहीं बल्कि न्याय के साथ खड़े होना चाहिए। आज हम लोग देखते हैं हमारे समाज में एक बड़ी कमी है कि जैसे हमारी जाति का कोई व्यक्ति मारा जाता है या कोई घटना घटती है तो उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए सिर्फ हमारे ही जाति बिरादरी के लोग आवाज़ उठाएंगे और दूसरे जाति बिरादरी के लोग बहुत कम उस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। और जो अपराधी होता है, हम लोग ये भी देखते हैं
कि अगर अपराधी हमारी जाति का है तो हमारे मुंह से एक जुबान भी नहीं हमारी खुलती है, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि अपराधी हमारी जाति का है। तो मेरा समाज से और देश से यही निवेदन है कि हमें अपराधी को अपराधी की नज़र से देखना है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी किसी भी जाति का हो सकता है और पीड़ित किसी भी जाति का हो सकता है, वो पीड़ित होता है। तो हमें हर पीड़ित के लिए, हर निर्दोष के लिए, हर व्यक्ति को न्याय मिले, इसके लिए आवाज़ उठाना होगा। हमें एक एकजुट और मजबूत आवाज़ उठाना होगा। हमें इस जाति के दलदल से निकल करके समाज के लिए काम करना होगा। जब हम लोग ये सोच बनाएंगे कि समाज को न्याय मिले तो न्याय मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी भी समाज के साथ, किसी भी जाति के साथ घटना घटती है तो उसमें सारे लोगों को मिल करके आवाज़ उठाना चाहिए। उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि अपराध करने वाला हमारी जाति का है तो हमें इसे बचाना चाहिए, या जिसके साथ घटना घटी है उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये हमारी बिरादरी का है। तो इसलिए हमें समाज को देख करके न्याय की लड़ाई लड़ना चाहिए और किसी भी व्यक्ति के साथ देश और प्रदेश के अंदर यदि घटना घटती है तो उसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए और उसके न्याय की आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। और हमारा सरकार से निवेदन है कि जो आप लोग बयानबाजी करते हैं, भाषण देते हैं कि अपराधियों के खिलाफ हम लोग सख्त एक्शन लेंगे, तो निवेदन यही है कि जो भी अपराध करता है उसको ऐसी सज़ा दीजिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटें। और जिस प्रकार से लोगों के मन से या अपराधियों के या दबंग लोगों के मन से कानून का भय समाप्त होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की विफलता है। और हमारा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से निवेदन है कि जब ऐसे मामले सामने आए, किसी की बेटी मारी जाए, किसी माँ बहन बेटी के साथ दुराचार हो या किसी का भाई मारा जाए, पिता मारा जाए, तो हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए बल्कि न्याय के साथ खड़ा होना चाहिए और जो भी अपराधी हो, चाहे जिस बिरादरी का हो, उसको सजा दिलाने के लिए काम करना चाहिए। तो मेरा निवेदन है, समाज से भी निवेदन है कि हमें जाति की इस राजनीति को, गंदी राजनीति को छोड़ करके समाज के लिए स्टैंड लेना चाहिए। जब हम समाज के लिए काम करेंगे तो हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा और हर माँ बहन बेटी सुरक्षित रहेगी। लेकिन अगर हम लोग ये देखेंगे कि हमारी जाति का नहीं है, हमारी बिरादरी का नहीं है, तो समाज को न्याय नहीं मिल सकता है। बल्कि हमें, जब हम किसी जाति को टारगेट करते हैं तो इससे जो है जातीय नफरत फैलता है, इससे समाज में मानवता मोहब्बत नहीं आ सकती है। तो हमारा यही धर्म है, हमें महापुरुषों से सीखना चाहिए। हमें समाज में एक मानवता, एक ह्यूमैनिटी, एक बराबरी का जो भाईचारा होता है उसको लागू करना होगा। उसकी शुरुआत हमें स्वयं से करना होगा। तो हमें समाज के न्याय की बात करनी है जिससे हर व्यक्ति को न्याय मिल सके, हर व्यक्ति सुरक्षित हो सके और अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, इसलिए अपराधी अपराधी होता है। धन्यवाद। अपराधियों को सजा मिले, किसी भी निर्दोष को किसी भी प्रकार की कोई दंड ना मिले, यही हम सरकार से निवेदन करते हैं। आप लोग सख्त एक्शन लीजिए और अपराधियों के खिलाफ इतनी कठोर कार्यवाही करिए कि जिंदगी में वो दोबारा ऐसी घटना को अंजाम ना दें। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।